Cure is our aim. Care is our passion. कृष्ण मेमोरियल हॉल, जहां केदार गुप्ता जी ने सोचा था कि जिस बिहार की आबादी में लगभग 5% से अधिक जिसकी आबादी हो, ये कृष्ण मेमोरियल हॉल इतना छोटा पड़ेगा, किसी ने कल्पना नहीं किया था। मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे समाज को। और इसलिए मैंने कहा कि सर्वप्रथम मैंने बंसी चाचा का नाम लिया। साथियों, जिस व्यक्ति ने इस समाज को सींचने के लिए, समाज में लोग आसानी से जीवन जी सके, आंदोलन करते करते अपने जीवन को त्याग दिया, वैसे बंसी चाचा को भी हम शहीद मानते हैं, जिसने अपने प्राणों की आहुति देकर इस बिहार में, सीतामढ़ी के जिले में आंदोलन करके लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। इसलिए उनके भी चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं साथियों। लेकिन साथियों, ये जरूर मैं बताना चाहता हूं, बिहार आज आपके नेतृत्व में, जनता के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी की सरकार के जगह पर ये जनता की सरकार है। ये हमारी सरकार है, जनता के लिए काम करना है। हम तो आप तमाम लोग, हम मेरे से लेकर जितने मंत्री विधायक बैठे, सब आपके सेवक हैं। हमारे यहाँ कोई राजा का प्रथा नहीं है साहब, लेकिन मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ बिहार की जनता को, बिहार के सपनों को साकार करने के लिए एक एक दिन, एक एक घंटा लगाकर बिहार के विकास को आगे बढ़ाने का काम करें। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि देश विकसित हो, और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना सोचा था। जिन दोनों नेता ने जो सपना देखा है, हम जरूर आश्वस्त करते 125 साल जब 2037 में पूरा होगा बिहार का, और 2047 में जब विकसित भारत का सपना और 100 साल का भारत होगा, एकदम गारंटी देता हूं, ये बिहार बदला हुआ होगा और बिहार की आगे। और साथियों, आप जानते हैं, हम लोगों ने कई फैसले लिए, यह सामाजिक संरचना हो, यह गांव में गरीबों की चिंता करना हो। सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी किसी पार्टी और किसी गठबंधन की सरकार ने दिया, वो नरेंद्र मोदी की सरकार था जिसने अति पिछड़ा का चिंता किया। हम लोगों ने स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू किया। अभी आप देखिए, हम लोगों ने 2 यूनिवर्सिटी की स्थापना का काम शुरू किया। अभी आपके मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो पढ़ाई होगी, उसका यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू किया, तो शहीद जुब्बा सहनी के नाम पर, अति पिछड़ा के बेटा के नाम पर। इसलिए साथियों, एक एक वर्ग को चिन्हित करना है, और कानूनी समाज तो इस समाज का वीर है, जिसने बिहार में लगातार बिहार के विकास की, समृद्धि के लिए कई चीजें करने का काम किया है। मैं आता हूं, उस पर भी आऊंगा, लेकिन मैं जरूर ये कहना चाहता हूं साथियों, कि आपने काम दिया था, एनडीए को वोट दिया था, मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा किया था, और मोदी जी और नीतीश जी का स्पष्ट मानना है, बिहार की जनता को कष्ट नहीं हो उसकी चिंता करो। मैंने सहयोग पोर्टल लाया और सहयोग का सिविल कार्यक्रम शुरू कराया। और आप सोचिए, जिसके लिए हमको रोज कलेक्टर के पीछे दौड़ना पड़ता था, बीडीओ साहब के पीछे दौड़ना पड़ता था, विधायक जी के पीछे दौड़ना पड़ता था, आज कोई भी व्यक्ति अपने घर से बैठकर सहयोग कार्यक्रम में, सहयोग शिविर में जुड़ जाता है और एक आवेदन दे देता है।
जैसे ही आवेदन देता है, 10 दिन में यदि आपका काम नहीं हुआ तो 11वें दिन ये आपका भाई सम्राट चौधरी के कार्यालय से उसको सीधा नोटिस चला जाता है। पहला नोटिस पाने वाला लगभग 9,000 लोग हैं साथियों। 20 दिन होता है, 21वें दिन फिर मेरा दूसरा नोटिस आता है और पहला नोटिस 9,000, दूसरा नोटिस 350, 350 मात्र, और तीसरा नोटिस जब जाना होता है 25वें दिन के बाद, अभी तक 4 गो अफसर जो है हिम्मत जुटाया है कि उसको तीसरा नोटिस चाहिए। अभी तक 4 ही अफसर मिले हैं साथियों, और क्योंकि 30 दिन के बाद उसका कोई माय बाप नहीं है, 30 दिन जैसे ही पूरा होगा, यदि आपके कर्मचारी पदाधिकारी ने काम नहीं किया, वो स्वतः निलंबित हो जाएगा। किसी को आदेश, जनता की सरकार है, इसलिए मैंने कहा जनता की सरकार है। ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी गठबंधन की सरकार तो है क्योंकि आपने भरोसा जाहिर किया, लेकिन ये जनता के भरोसा वाली सरकार है, जनता के सीधा संवाद चाहती। और आपने देखा 5,83,000 लोगों ने आवेदन किया, 5,33,000 निष्पादित हो चुके, और आगे जो बचा है साथी 50,000, उसको भी 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करने का काम हमारी सरकार करेगी। अभी केदार जी बोल रहे थे और पार्टी हमारे अध्यक्ष संजय सरावगी जी बता रहे थे कि आजादी के बाद अभी तक 78 वर्षों में 278 कॉलेज होते थे बिहार। अमीर लोग तो जाकर बाहर पढ़ लेते थे, लेकिन गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता था। ब्लॉक के स्तर पर डिग्री कॉलेज नहीं थे। हमने ऐसा व्यवस्था खड़ा किया कि आजादी के बाद 78 वर्षों में 278 कॉलेज खुले, और 15 जुलाई को एक दिन अपने 100 दिन के कार्यकाल में हमने 211 डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। और आपको बताता हूं, खुशखबरी और बताना चाहता हूं, 211 डिग्री कॉलेज खुले। कुछ मीडिया के साथी रोज जाते थे कैमरा लेकर, कहते थे इसमें टीचर नहीं है। मैं आपको बताता हूं, कल ही रिजल्ट आ गया, लगभग 3,000 कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर की बहाली हुई है, और अगले 10 दिनों के अंदर सभी कॉलेज में हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ाई पूर्ण रूप से शुरू करने का काम करेंगे। इसलिए किसी को चिंता नहीं करना है। इसलिए मैंने कहा बिहार में जनता की सरकार है, और गरीब बच्चे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। मॉडल स्कूल नहीं था, लोग पहले कहते थे नेटरहाट से पढ़ रहे, सैनिक स्कूल से पढ़े, देवघर में मिशन स्कूल है वहां पढ़े, और गरीब बच्चे को इंतजार करना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने एक दिन में 551 मॉडल स्कूल खोला साथियों, सरस्वती विद्या निकेतन खोला, और इसमें 3 तरह की फैसिलिटी दिया है सर। एक तो पूरी तरह व्यवस्था उसकी ठीक की जा रही है, दूसरा जो कोटा में जो टीचर पढ़ाते थे उन टीचर को लाकर लाइव क्लासेस हम लोगों ने सीधे मॉडल स्कूल में शुरू कराने का काम किया। और इसके साथ साथ जो गरीब के बच्चे हैं उनको मॉडल स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेंगे उसको कौन क्लियर करेगा, जब बच्चा घर जाएगा उसको कौन बताएगा, क्योंकि उनके माता पिता उतने शिक्षित नहीं है। हम लोगों ने एक ऐप दिया है जिसको रात के 11 बजे यदि बच्चा खोलेगा तो रात के 11 बजे भी 1 मिनट के अंदर उसको शिक्षक उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार करेगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं, और खासकर जो वैश्य समाज के लोग हैं जिनको बिहार छोड़कर बाहर जाना पड़ता था, अप्लाई करना पड़ता था,
जब एनडीए की सरकार आपने 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, सर्वश्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में किया, आज साथियों बिहार बदला, अर्थव्यवस्था बदली। और इसलिए मैं बता रहा हूं, याद कीजिए बिहार में जब बिहार बट रहा था, हम लोग विधायक थे, जब वोट कर रहे थे तो पीड़ा में थे साथ, लेकिन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का निर्देश था कि आदिवासी समाज के लिए झारखंड का बंटवारा करना है और वहां आदिवासी समाज को बढ़ाना है। तो याद कीजिए उस दिन बिहार में मात्र 6,000 करोड़ का बजट होता था। आज बिहार की स्थिति बदली। जिस झारखंड में लगभग 87% रेवेन्यू चला गया, कई लोग कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अरे 2000 के पहले तो सब कुछ था, नेतृत्व नहीं था, अच्छा नेतृत्व नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि उस समय बिहार के पास रेवेन्यू भी था, 2000 करोड़ का रॉयल्टी आता था माइन से, टाटा भी नहीं था, बोकारो भी नहीं था, लेकिन विकास नहीं होता था। लेकिन अब बिहार की समृद्धि लौट रही है। आज मोदी जी और नीतीश जी के सहयोग से बिहार की स्थिति बदली साथियों। और आज देखिए जिस झारखंड में 87% पैसा चला गया, और जब 2024 में मैं बजट पेश कर रहा था, 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, उस समय मैंने देखा कि जिस झारखंड में 87% पैसा चला गया था, उस झारखंड का बजट 1,39,000 करोड़ था। और जिस गरीब बिहार में हम लोग जन्मे थे, जहां मात्र 13% रेवेन्यू था, उस बिहार का बजट सम्राट चौधरी जब पेश कर रहे थे तो 3,17,000 करोड़ का भरोसा किया, एनडीए पे भरोसा, लूटने वाली सरकार पर भरोसा नहीं किया, जिसने जनता के पैसा को लूटने का काम किया, चारा घोटाला में पैसा खाने का काम किया, क्योंकि उनके लिए सिर्फ परिवार है। और ये जो एनडीए का परिवार है, यही हमारा परिवार है, इसके लिए हम लोग, इसलिए आज बताना चाहता हूं कि आज गरीबों के लिए मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 10 तारीख के बाद तो बिहार के जो वृद्धजन है, विधवा बहने हैं, दिव्यांगजन है, वो इंतजार करते हैं कि आज 10 तारीख है, आज मुख्यमंत्री जी बटन दबाएंगे और सीधे मेरे अकाउंट में 1100 रुपया आएगा। और ऐसे लोग लगभग 1,12,00,000 लोग हैं साथियों। आज आप सोचिए, कोई देश का राज ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जब तय किया, एक दिल्ली में सरकार मिला था, जैसे ही 100 यूनिट पार करता था, वैसे ही सब यूनिट का पैसा ले लेता था, कैसा फॉर्जरी करता था याद कीजिए। लेकिन ये बिहार की सरकार है, मोदी जी और नीतीश जी के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है। और बिहार देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का काम करता है। बिजली के सेक्टर में 125 यूनिट, 1,90,00,000 परिवार है जिसके पास बिजली कंज्यूमर के तौर पर डोमेस्टिक कंज्यूमर है साथी। उसमें से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसको 1 साल से बिजली बिल 0 आने का काम किया साथियों। ये दूसरा कोई राज नहीं। और मैं ऐसे पत्र लिखने वाला 1,70,00,000 परिवार जिसको पिछले 1 साल से बिजली बिल नहीं आया, मैं उनको बधाई भी देने वाला कि आपने बिजली का कंज्यूमर के तौर पर मात्र 125 यूनिट ही कंज्यूम किया। आप घरों पर सोलर लाइट लगाइए, हम उसके लिए सहयोग करेंगे। इसलिए हमने टारगेट किया है अगले मार्च तक बिहार के गरीबों के छत पर 125 यूनिट से ज्यादा, जैसे ही उसके यहाँ बिजली उत्पादन होगा, उसके अकाउंट में पैसा जाना शुरू कर देंगे। हम उनको पत्र लिखने वाले, और 2027 के 31 मार्च तक हम लोगों ने टारगेट किया
कि बिहार के 25 लाख परिवार को चिन्हित करके उनके घरों के ऊपर सोलर लाइट लगाएंगे और आगे 31 दिसंबर 2027 तक बिहार के सभी गरीबों के छत पर सोलर युक्त बिजली लगाने का काम हमारी सरकार करेगा। कई लोग आते थे, मैं जब मुख्यमंत्री बना तो मैं कई बार मिला लोगों से, हजारों की संख्या में लोग मिलते थे। मैं लगभग 11,000 लोगों से मिला। लोगों ने कई बार पहले 2-3 दिन तो बधाई दिया, उसके बाद एक आवेदन देना शुरू किया। कई लोग आते थे, कहते थे हमको बीपीएल का राशन कार्ड नहीं है। मैंने तुरंत उसकी समीक्षा किया और हम लोगों ने तय किया 1 करोड़ जो लोग छूट गए हैं बीपीएल में राशन कार्ड के लिए, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके 31 मार्च के पहले सबको राशन कार्ड देने का काम हमारे साथ। इसलिए साथियों, आपके काम लगातार हम कर रहे हैं।